हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16 से 17 प्रश्न, 6 से 7 प्रश्न के हिंदी के, बाकी जो बचे प्रश्न हो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सीरीज़ किस तरह की है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको परीक्षा वाणी का 10 घंटे का जो अध्याय 1 है वन लाइनर में पूरा ही दिया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा, जो नए लोग हैं, क्योंकि हर रोज़ नए लोग जुड़ते जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अध्याय 9 का जो पहला पार्ट है हरिद्वार का, वो आज मॉर्निंग में डाल दिया है। और इसके अलावा बाकी कल को देहरादून का आएगा। इस तरह से 13 दिन में 13 ज़िले पूरे जो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद MCQ आ जाएगा और बाकी बीच में किसी दिन संविधान का बन जाएगा तो पूरा मैराथन वो भी आपके लिए आ जाएगा। और आज जो आपका प्रश्न है दोस्तों, वो है आपको बताना है उत्तराखंड में नगर निगमों के बारे में। उत्तराखंड में नगर निगम हैं 8 हैं। और कौन कौन से हैं, इनमें से कितने गढ़वाल मंडल में, कितने कुमाऊं में, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। और पूरे नगर निगम कौन कौन है, हो सके तो उनकी स्थापना कब हुई थी तो ये भी आप बताएगा। और बाकी कल को देखेंगे फिर इसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उससे पहले जो कल का प्रश्न था उसे देख लेते हैं। कल का जो प्रश्न था, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम है, राजधानी आइजोल है, मुख्यमंत्री वर्तमान में जोरमथंगा हैं। तो ये भी इन्होंने बताया। मिजोरम खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला 22 मई 2020 को मिजोरम ने खेलों को उद्योग मई 2020 में। तो लगभग सभी ने से उत्तर बनाया हुआ है, मिजोरम। एक जो प्रश्न था वो अभय नामक पत्रिका को लेकर, उसमें 1928 था, लेकिन मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो अभय जो पत्रिका है ये 1922 में, तो 1922 में निकली थी, फिर मैंने भी बाद में देखा 1922 जो अभय नामक पत्रिका जो मैंने कल बताया था, अभय नामक पत्रिका 1922। और खेलों को बिजनेस कहने वाला भारत का राज्य मिजोरम है, राजधानी आइजोल है। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो शुरुआत होगी हिंदी से और सिलेबस में अलंकार भी है। तो पहला प्रश्न अलंकार से है और ये आपने बहुत पढ़ा होगा और कई लोगों के तो घर में भी लिखा रहता है। मैंने कहीं घर में गया था तो वहाँ भी लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने सोच लिया होगा 5 सेकंड के अंदर, तो इसमें हो जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार। और ये अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार जो होता है 5 प्रकार का है। अगर अनुप्रास यमक इस तरह से और में रहता तब आप अनुप्रास करते, पर अनुप्रास के अंदर का पूछा है तो अंत्यानुप्रास हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब अंत्यानुप्रास में क्या होता है कि एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर होता है हमारा कौन सा अंत्यानुप्रास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। एग्जाम में आया हुआ है। पहली बात तो ये महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ज्ञानपीठ तो मैंने बता दिया, तो इसका उत्तर तो ज्ञानपीठ और यामा के लिए 1982 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। निहार रश्मि निर्जा शांति गीत इनकी रचना है। दीपशिखा भी है। और ये तो खैर मैं हर बार आपको ये बता देता हूँ, आप भी कहोगे हर बार ये रटा है आपने। और इसके अलावा अग्निरेखा, इस बार कुछ नया, अग्निरेखा। और अग्निरेखा के अलावा प्रथम आयाम, तो ये सब याद रखेगा। तो बढ़ते हैं आगे। इसका सूत्र हो जाएगा ज्ञानपीठ 1982। अगला है, किस शब्द में विसर्ग संधि है। अब सिलेबस में दी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है कि संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि इतना ही ना पड़े, इतना समय हमारे पास अभी। तो विसर्ग संधि इसमें से आपको बतानी है, वरना पहले तक तो आते हैं एग्जाम में, क्या पता आए ना आए, लेकिन पढ़ लेना है। तो विसर्ग संधि किसमें है, हिमालय, हिम धन आलय, हिमालय हो जाएगा इसमें दीर्घ संधि। उत धन लास, उल्लास हो जाएगा उत धन लास, उल्लास, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। अहंकार, अहम धन कार, तो ये अहंकार, तो ये भी हो जाएगा कौन सा, व्यंजन। तो ये हो जाएगा दुष्कर, दू धन कर, तो ये हो जाएगा कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए, तो दीन दुखियों को जो भोजन देने के लिए ये धर्मार्थ नहीं सदावर्त कहलाता, सदावर्त। और जो जैसे रास्ते में कुछ खाने के लिए जैसे भोजन ले जाते हैं तो उसे पाथे कहते हैं, पाथे, तो ये हो जाएगा सदावर्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रतिपति शब्द किसका समानार्थी है। तो इनमें से आपको बताना है रतिपति किसका समानार्थी है।
अब दोस्तों जो असली है, जैसे माना उसके अंदर के प्रश्न आते हैं, जैसे अगर माना आयोग को कमल का ही पूछना होगा, क्यों तो पहले तक होता था, अब जो कमल के और पर्यायवाची है तो उनमें से आएगा कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो बाकी ये भी उसी तरह का है और पहले तक आता था। तो रतिपति हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब निशाचर तो होगा नहीं, क्योंकि निशाचर तो आप समझ ही होंगे राक्षस है। जगदीश भगवान विष्णु के लिए कह सकते हैं। अलकापुरी वैकुंठ धाम, तो ये हो जाएगा पंचसर। पंचसर या अनंग, कामदेव, तो कामदेव का होता है ये, तो रतिपति पंचसर, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मनोज भी होता है, अब किसी लड़के का नाम मनोज भी होगा, तो कामदेव का पर्यायवाची। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इनमें से आपको तद्भव बताना है। तो ये हो जाएगा 3, साफ साफ दिख रहा है 3 है तद्भव। इसका तत्सम होगा त्रीणी। यहाँ से जब बोलना जल है, तो जल को आप सभी को पता है कि जल का जो, जैसे जल तत्सम है, इसका हो गया पानी। भरमर का हो गया भौरा, भरमर का हो गया भौरा। अब नग्न दिया हुआ है, अब नग्न तो ये भी दिया होगा, तो इसका हो जाएगा इस तरह नंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, और आने वाला भी है रिजल्ट, शायद कल को या परसों को, जो स्टेनोग्राफर का है इन सब का रिजल्ट आने वाला है। खैर वो बात तो रही, लेकिन ये पूछा है कि यहाँ पर कौन सा काल प्रयुक्त इसमें से हुआ है। तो जिनका स्टेनो का कल को आप कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बाकी कल को शायद बहुत जल्दी 2-3 दिन में है कि उसका रिजल्ट आ जाए। अगर आपका था तो आप बता सकते हैं कितने नंबर आपके। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। तो कल तो सामान्य है नहीं, भविष्य मत कर देना सीधे सीधे। संभाव्य भी है ना, क्योंकि कल शायद लग गया, तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है। अब देखिए चमोली में लिपुलेख है, नहीं है। पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ से जोड़ेगा। ट्रेल पास, बागेश्वर, पिथौरागढ़, तो ये भी नहीं होगा, ट्रेल के नाम पर है दर्रा, जॉर्ज विलियम ट्रेल के नाम पर, ये भी नहीं। तो ये हो जाएगा माड़ा, अपने आप ही दिख रहा है माड़ा, तो ये हो जाएगा चमोली और चीन को जोड़ता है कौन सा, माड़ा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड का आपको बताना है। तो सर्वाधिक वन वाला जिला, तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा, पौड़ी। पौड़ी हो जाएगा सर्वाधिक वन वाला जिला, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर सर्वाधिक खुले वन कहाँ हैं, तो पौड़ी में है। सर्वाधिक वन वाला जिला या वन क्षेत्र वाला जिला पौड़ी, और प्रतिशत में ज़्यादा कहें तो आ जाएगा नैनीताल, तब हो जाएगा नैनीताल। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी। अगला प्रश्न है, यूकेपीएससी ने 2016 में पूछा प्रश्न था, और इनमें से आपको बताना है कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है। अब आप ऑप्शन हटा के अपने आप ही उत्तर पर पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे, गंगोत्री सिर्फ उत्तरकाशी में है। चौराबाड़ी कहाँ है, रुद्रप्रयाग। नामिक पिथौरागढ़ में है, ये तो खैर दूर ही हो गया, फिर बहुत ही दूर हो गया। तो इनमें से हो जाएगा खतलिंग। खतलिंग जो है टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के संगम पर स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा खतलिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों। ये आज का आपका दूसरा प्रश्न है, क्योंकि खतलिंग बहुत बार आ गया एग्जाम में, और मैं भी बहुत बार आपको बता दिया है। तो खतलिंग के बारे में आप, खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है ये आप बताइएगा। अगला, रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में कहाँ से हुई थी। ऑप्शन भी देखिए, जैसे टिहरी के भिलंगना क्षेत्र, देहरादून के शिलाकुई, अल्मोड़ा के रानीखेत, चमोली के माड़ा। नहीं, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1994 में सुरेश भाई के द्वारा हुई थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलिंद शासक के शासनकाल से प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक मुद्राएं अमोघीभूति। अमोघीभूति कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, और इसकी जो मुद्राएं थी उसमें लक्ष्मी का भी अंकन मिलता है, और इसके अलावा जो मृग है उसका भी मिलता है। बाकी अमोघीभूति प्रकार की कुलिंदों की मुद्राएं थी, और इसके अलावा अल्मोड़ा प्रकार की भी थी, और इसके अलावा छत्रेश्वर चित्रेश्वर प्रकार की भी इनकी मुद्राएं थी। तो इसका सही उत्तर अमोघीभूति। अगला प्रश्न है, चंद शासकों के समय नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज था। तो ये था कूथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कूथ। कनक वैसे भी सोने के लिए है पर्यायवाची, तो कनक हो जाएगा सोना व्यापारियों से जो इनसे। साहू हो जाएगा, ये साहू यानी कि लेखक को, हाँ लेखक को। और मिझारी हो जाएगा कामगरू से, मिझारी कामगरू से। तो इसका उत्तर हो जाएगा कूथ।
दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। अगला प्रश्न है, वेवाकी, बोयदोदकी और बाजदिया नामक विभाव किस समाज में प्रचलित है। या भी सिंपल ही आ सकता है कि बाजदिया नामक विभाव किस समाज में प्रचलित है, किस जनजाति में प्रचलित है, तो आप करेंगे जौनसारी, ऑप्शन नंबर बी। और जो ये बाजदिया है ये सबसे जो है शान शौकत वाला विभाव है, जौनसारी को है सबसे शान शौकत वाला। और जो बेबाकी है ये साधारण पद्धति वाला विभाव, साधारण तरीके से होता है। और ये हो जाएगा बाजदिया, जौनसारी। और जैसे जौनसारी में जैसे विवाहित लड़कियां हैं और अविवाहित लड़कियां, उनके लिए अलग अलग नाम होते हैं। जिनकी शादी होगी होती विवाहित को कहा जाता है रयांती और अविवाहित को कहा जाता है देहांती। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर जौनसारी। अगला प्रश्न है, दीप जोशी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। 1982 में हुआ था चंडी प्रसाद भट्ट को, और 2009 में हुआ था दीप जोशी को, 2009। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीप जोशी, 2009। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न है, 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अपने आप ही उत्तर ठीक हो गया है, तो मलारी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मलारी गांव से मिला है 5.2 किलो का सोने का मुखावरण। किमनी गांव चमोली में है, हुडली उत्तरकाशी है, यहाँ से नीले रंग के चित्र प्राप्त हुए। पेटसाल अल्मोड़ा में है। तो इसका सही उत्तर मलारी। अब आपको एक गांव भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे कौन कहाँ है इस तरह के। अगला है, और ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं इसको भी, उत्तरकाशी भूकंपरोधी मॉडल के रूप में चुना जाने वाला देश के कौन से स्थान का जनपद है। तो ये हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर ए, पहला जनपद है उत्तरकाशी भूकंपरोधी मॉडल के रूप में चुना जाने वाला देश का पहला जनपद, प्रथम ऑप्शन नंबर ए। और उत्तरकाशी में 1803 में भूकंप आया था, मई 1803 में, क्योंकि 1803 में से बद्रीनाथ में भी आया था और जगह भी, तो मई 1803 में आया था उत्तरकाशी में। और इसके अलावा जो उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत है, पहली बात तो ये कि वरुणावत पर्वत कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कहाँ, उत्तरकाशी में। और यहाँ भी 2003 में भूकंप आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो बर्मा भारत से अलग हुआ दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1931। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ। इस अधिनियम ये आया हुआ भी एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है, और 1937 में इस अधिनियम के द्वारा, 1935 में ही नहीं, ये 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी को बिल्कुल मौजबानी याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, 1952 में बने थे, 1952 में गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान में है ओम बिरला। और लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। अब दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न आता है, और जो पूर्वी राज्य हैं जैसे उनमें से भी प्रश्न आता है। ये तो खैर मध्य प्रदेश से पूछा है, तो ये आपने अगर मैप देखा है अच्छे से तभी आप इसको कर पाएंगे, वरना तो फिर तुक्के लगाने वाली बात हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। तो मध्य प्रदेश आपने देखा, मध्य मतलब क्या है, मध्य मतलब बीच में, वैसे भी तो ये है मध्य प्रदेश हमारा, एमपी। और एमपी अगर इधर देखेंगे तो इधर क्या है, यूपी। इधर आ जाएगा आरजे राजस्थान, इधर आ जाएगा गुजरात, और इधर आ जाएगा इस साइड को एमएच महाराष्ट्र, और इधर को आ जाएगा छत्तीसगढ़। तो ये हो जाएगा, बाकी महाराष्ट्र आई गया था, गुजरात आई गया था, छत्तीसगढ़, यूपी, और कौन बच गया था, गुजरात हो गया था, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात और राजस्थान। तो हाँ, तो इनमें से झारखंड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, झारखंड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा मैसूरू में, और मैसूरू कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में। तो मैसूरू में है, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया था। तो ये हो जाएगा परुष्णी नदी के तट पर, और परुष्णी को जैसे वर्तमान में रावी। तो इसमें जो 10 राजाओं का युद्ध, या फिर आएगा कि 10 राज्य युद्ध, और परुष्णी नदी जो कि रावी,
और इसमें जो राजा सुदास थे वो विजयी रहे थे, वो यानी कि जीते थे इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? अब बहुत से लोग इसमें चंपारण की तरफ जाने वाले हैं, पर बिल्कुल गलत है इसका सही उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जो जन भाषण दिया था वो दिया था वाराणसी में, BHU में दिया था। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 1818 में भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ शुरू हुआ? 1818 आए ना आए, लेकिन पहला सूती वस्त्र कारखाना तो ये एग्जाम में आता है, तो ये पश्चिम बंगाल में लगा था। तो एक ही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही। तो पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए, ब्रून जून और जेम्स ब्रून टक्कर है, या कोई भी लग सकता है जो लोग नए हैं। अब प्रिंस जेम्स तो हटाई दीजिए। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा जेम्स ब्रून ने। जेम्स ब्रून ने टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया था। 260.5 मीटर पर है इसकी ऊंचाई है, भागीरथी भिलंगना। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा जेम्स ब्रून। 42 किलोमीटर वर्ग में इतने में फैला हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है? तो इनमें से जो ज़्यादा है, एक बागेश्वर और चमोली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील है? तो बागेश्वर और चमोली। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मधुमिता बिष्ट को। हंसा मरनाल भारोत्तोलक हैं, 2001 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन क्वीन, और 2006 में इनको पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपको मिलाने हैं दर्शनीय स्थल और जनपद दिए हुए हैं। अब दो जगह देहरादून दिख रहे हैं यहाँ। तो कालसी देहरादून और ऋषिकेश देहरादून, तपोवन टिहरी, भीमगोड़ा हरिद्वार। तो बाकी दोस्तों किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, बाकी दो हैं तो बाकी किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, और नगर निगम आज आपको बताना ही है वैसे भी, और बाकी कल को देखेंगे क्या उत्तर आते हैं आप लोगों के। तो उत्तराखंड के किसी नगर निगम का जो नगर प्रमुख है वो आपको बताना है। वो राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, या राज्य सरकार नियुक्त करती है उसे, या सभासदों द्वारा निर्वाचित होता है, या जनता के द्वारा चुना जाता है? तो दोस्तों जो नगर निगम का नगर प्रमुख होता है, महापौर जो मेयर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बाकी नगर निगम आज आपको बताना ही है। अगला प्रश्न है, हौलदार, माया सरोवर, ये चांद लिखा है, चंद और तू का शहर, ये उपन्यास है, तो किसके हैं? तो ये हैं शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी ऑप्शन नंबर डी। अल्मोड़ा में जन्म हुआ था इनका 1931 में, अल्मोड़ा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा शैलेश मटियानी। आंचलिक उपन्यासकार भी हैं, आंचलिक उपन्यासकार भी हैं शैलेश मटियानी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए।